नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीएमसी चुनाव के लिए मतदान होना है 15 जनवरी को। अब से कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं जनता को अपने पाले में लाने के लिए। इसी कड़ी में प्रचार प्रसार भी चल रहा है। अब जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे आम जनता के बीच में प्रचार करने के लिए निकले। और जो हुजूम उमड़ा वो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जब बीएमसी के चुनाव होंगे और 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे किसके पक्ष में जाने की उम्मीद लग रही है। आम जनता के क्या मुद्दे हैं, उनको महायुति की सरकार कितना रिजॉल्व कर पा रही है, कितना नहीं, 16 जनवरी को ये बात सबको समझ में आ जाएगी। और मेयर कौन बनेगा, हालांकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तो कह दिया गया है कि मुंबई का मेयर हिंदू भी होगा, मराठी भी होगा। देखना दिलचस्प रहेगा क्या होता है। लेकिन इन सबसे इतर जब प्रचार प्रसार हो रहा है तो इन सब के बीच महायुति ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है चुनावों को लेकर। और इसमें कई तरह की बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे इसमें कहा गया है कि जो महिलाएं ट्रैवल करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उनके किराए को 50% कर दिया जाएगा, यानी कि हाफ कर दिया जाएगा और 50% की उनको छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ाया जाएगा, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। मसलन जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करें तो इस बेड़े में 5000 बसें हैं, लेकिन इनको बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि मुंबई को इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाया जाएगा। महायुति ने अपने घोषणा पत्र में मुंबई के विकास के लिए शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बारिश की समस्या है उसके समाधान के लिए ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को आधुनिक भी बनाया जाएगा। महायुति के घोषणा पत्र में मेट्रो का जिक्र है, रेलवे स्टेशन के आसपास जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए इसका जिक्र है, मिडी और मिनी सेवाओं पर जोर दिया गया है। इन सबसे परे होते हुए विपक्षी दल के नेता तंज कस रही है कि ये सारी चीजें मुमकिन कैसे होंगी। लेकिन आप इसमें गौर फरमाइए, एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स हैं जो अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, मसलन हिंदी बनाम मराठी करवा रहे हैं। तो अन्ना मलाई का मजाक आप सोचिए राज ठाकरे की तरफ से उड़ाया गया है। क्या स्तर है भाषा का। संजय राउत कह रहे हैं कि 10 मिनट में हम मुंबई बंद करवा सकते हैं, इतना हम पावर रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया, सब खोखली बातें हैं, ये सब करना बंद कीजिए। अब महायुति की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया, यानी कि एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें आप देखिए मेट्रो पर बात है, काम पर बात है, ड्रेनेज पर बात है, सीवेज पर बात है, इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाएंगे मुंबई को, इसकी चर्चा हो रखी है। महिलाओं को जो 50% किराए में छूट दी जाएगी उस पर चर्चा हो रही है। यानी एक तरफ काम और दूसरी तरफ विवाद। काम वर्सेस विवाद के बीच कौन जीतेगा देखने वाली बात होगी। ज्यादा दिन तो रह नहीं गए हैं, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, इसी दौरान मराठी में महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। घेऊन भाषण केलंय। आता ते भाषण ज्यांना समजलं असेल त्यांच्या लक्षात आलं असेल, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज एवढंच सांगण्याकरता आलोय। मागच्याही काळात या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत जे परिवर्तन झालं, जो विकास झाला तो भाजपनेच केला आणि पुढचाही विकास भाजपच करणार आहे। महेश दादांच्या नेतृत्वात या भोसरीचा चेहरा बदललेला आपण सगळ्यांनी बघितलेला आहे। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र की जनता के लिए कह रहे हैं कि अब तक जो कुछ हुआ ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखने वाली बात होगी जो पिक्चर महायुति की तरफ से दिखाई जाएगी उसमें महाराष्ट्र की जनता को क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ इसी तरीके से बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।